नमस्कार। फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक समस्या आई, समस्या के बाद दूसरी समस्या, तीसरी समस्या, एक के बाद एक समस्या लगातार आती चलेगी। ऐसा आपके जीवन में भी कई बार हुआ होगा, जब कभी कोई समस्या आई, समस्या के बाद एक और समस्या आ गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से समस्या आती चलेगी। और जब समस्या पर समस्या आती है तो आपके दिमाग में एकदम से आता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। आज हम जो घटना शेयर करने जा रहे हैं वह अक्टूबर 1988 की है, जब मैं 10वीं पास कर ली थी। एयरफोर्स में गया था, उसके बीच का समय था। मैं मेरे पिताजी के साथ, हमारा ट्रैक्टर था T25, उसके साथ एक ट्रैली जोड़ के, ट्रैली में भैंस लेकर अपनी बहन के यहाँ लाडवा हिसार में जा रहे थे। हिसार डिस्ट्रिक्ट में गाँव है लाडवा। साथ में मेरे काका लड़का था जो उसमें 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था, वो भी हमारे साथ था। जैसे ही हम आगे बढ़े, नारनौंद क्रॉस किया, नारनौंद क्रॉस करने के बाद 1-1.5 किलोमीटर आगे निकले थे, तो ट्रैक्टर का जो गियर बॉक्स था उसके अंदर का एक गियर, यानी कि हरियाणा में अगर बोले तो गिरारी टूट गई। यानी कि ट्रैक्टर का इंजन बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन ट्रैक्टर आगे मूव नहीं कर रहा है, आगे नहीं चल पा रहा है। वहीं पर ट्रैक्टर बंद करना पड़ा और पिताजी कहने लगे, मैं एक 4 व्हीलर में भैंस को ले जाता हूँ और तुम गाँव में जाओ, गाँव से ट्रैक्टर ला के इसको टो करके लेके जाओ। तो मैंने कहा, जैसे हमने नारनौंद क्रॉस किया था, वहाँ नारनौंद अड्डे पे एक 4 व्हीलर खड़ा था जो अपनी रिश्तेदारी में पड़ता है। मैं क्या उसको बुला लाऊं? पिताजी ने कहा कि बुला लाऊं। मैं ट्रैक्टर के पास से पैदल वहां तक अड्डा तक गया, 1-1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जितना था। जब तक मैं वहां पर पहुंचा तब तक वो 4 व्हीलर से जो रिश्तेदार था वो वहां से जा चुका था। वापिस फिर मैं ट्रैक्टर के पास पहुंचा और पिताजी को कहा कि वो 4 व्हीलर वाला जो रिश्तेदार था वो वहां से जा चुका है। तो पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, रास्ते चलता कोई मैं 4 व्हीलर रुका लूंगा और तुम घर चला जा, गाँव से जाके दूसरा ट्रैक्टर ले आ। तो पिताजी ने रास्ते चलता कोई 4 व्हीलर रुकवाया, उसमें अपनी भैंस को लोड किया और पिताजी लाडवा चले गए। वहाँ नारनौंद से मैंने बस पकड़ी जींद के लिए। जींद आकर उतरा, जहाँ पर हांसी रोड, भ्याणी रोड और रोहतक रोड एक साथ है, चुराया है, देवीलाल चौक के नाम से भी जानते हैं उसको। वहाँ उतरने के बाद रोहतक रोड से एक रिश्तेदार था जो उसमें गणेश के ऑटो चलते थे। उस ऑटो की जो कैपेसिटी थी सिर्फ 8-9 सवारियों की थी, लेकिन वो 25, 30, 35 तक सवारियां लेके लोड लेके चलते थे। मुझे लगा गाँव में जाऊँगा, टाइम और ज़्यादा लगेगा, ऑटो से टो करके जाना, खाली ट्रैक्टर और ट्राली है, बड़े आराम से आ सकते हैं। तो जैसे ही वहाँ रोहतक रोड गया, वो रिश्तेदार गाँव में राउंड लगाने के लिए गया था, वहाँ आधा पौना घंटा इंतजार किया, उसके बाद वो रिश्तेदार वहाँ से आया। तो मैंने कहा, इसी तरह से हमारा ट्रैक्टर वहाँ ख़राब हो गया नारनौंद के आगे और टो कर लेके आना है। उसने कहा कि नहीं, इससे टेम्पो से नहीं आ सकता। मैंने कहा, क्यों नहीं आ सकता? कहने लगा, इसके जो गियर सिस्टम आगे होता है, चैन होता है, चैन टूट जाएगी। मैंने कहा, ट्रैक्टर और ट्रैली में इतना वजन नहीं होता, इसके अंदर तो 25, 30, 35 तक सवारी लेके चलता है और खाली ट्रैक्टर ट्रैली में इतना वजन नहीं होगा। तो रिश्तेदार कहने लगा, नहीं, चैन टूट जाएगी। मैंने कहा, अगर चैन टूट भी जाती है तो उसके पैसे हम दे देंगे। वो बोला, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं। वहाँ से फिर मैं चला, SD स्कूल के पास आया, वहाँ से बस पकड़ी, गाँव में पहुँचा। गाँव में आने के बाद ट्रैक्टर की तलाश की। पड़ोस में एक ट्रैक्टर मिल गया, लेकिन उसके चलाने वाला ड्राइवर नहीं था। उन्होंने कहा कि आपको चाहिए ट्रैक्टर तो ले जाइए। मैंने कहा, एक ट्रैक्टर हमारा है, एक ट्रैक्टर ये, 2 ट्रैक्टर को मैं अकेला कैसे चलाऊँगा? उन्होंने कहा, हमारे पास ड्राइवर तो नहीं है, ट्रैक्टर है। क्योंकि अक्टूबर का महीना था, खेतों में काम होता था। तो 2-3 जगह और ट्राई मारा, तो दूसरी जगह वही था, या तो ट्रैक्टर मिला या ट्रैक्टर और ड्राइवर कोई भी नहीं मिला। तो वहाँ लास्ट में आगे जो पड़ोस में था, उन्हीं से कहा कि ठीक है, इस ट्रैक्टर को मैं ले जाता हूँ। मेरे काका लड़का जो मेरे से छोटा है, बलराज उसका नाम है, वो थोड़ा बहुत ट्रैक्टर चला लेता था। मैंने कहा, हमारे वाले ट्रैक्टर भी इसको बिठा देंगे, इस ट्रैक्टर को मैं चला लूँगा और धीरे धीरे करके हम टो करके ले आएंगे। तो जैसे हम गाँव से चले, तब तक काफ़ी शाम हो चुकी थी। तो हम गाँव से एक नारनौंद का एड्रेस ले गए, जो नारनौंद में रिश्तेदारी पड़ती थी, कि रात को वहाँ पर रुक जाएंगे और सुबह ट्रैक्टर ट्राली लेके वापस आ जाएंगे। जींद से निकल के जैसे हमने इक्कस गांव क्रॉस किया, इक्कस क्रॉस करते ही ट्रैक्टर का जो दाएं साइड का टायर था आगे वाला, और निकल कर साइड में जाने लगा। मेरी उस पर नज़र पड़ी, मैंने ट्रैक्टर को रोका। बलराज ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, समस्या के ऊपर एक और समस्या आ गई। बोले, क्या हुआ? मैंने कहा, आगे वाला जो पहिया है, राइट साइड वाला, वो निकल कर बाहर जा रहा है। बोले, अब क्या करेगा? मैंने कहा, गुटका लगाते हैं। गुटका ये होता है, आगे का जो टायर होते हैं जिस एक्सल पर लगे होते हैं, उसके बीच में गैप होता है, ऐसे होता है, उसके यहाँ लोहे का कोई सॉलिड पीस रख देते हैं, तो उससे क्या, दूसरी साइड का पहिया निकालने के बाद भी ट्रैक्टर चला जाता है। और हर ट्रैक्टर के टूल बॉक्स के अंदर कोई ना कोई ऐसी सॉलिड चीज़, नट बोल्ट या कोई चाबी पाना मिल जाता है जो गुटके का काम कर देता है। मैंने जो पहिया निकल रहा था उसके आगे ईंट रखी, ईंट के ऊपर पहिया चढ़ाया, वो ऐसे हो गया, और इस साइड में हमने गुटका लगाया, और गुटका लगाने के बाद ट्रैक्टर को आगे बढ़ाया, वो पहिया निकाल कर पीछे रख लिया। धीरे धीरे हम आगे बढ़े। अगला गाँव था रामराय। रामराय जाने के बाद अड्डे के ऊपर जो दुकान थी, वहाँ पर हमने ट्रैक्टर को रोका और ट्रैक्टर को बंद किए बगैर, इंजन बंद किए बगैर, दुकानदार से पूछा, भाई क्या इसका पहिया डल सकता है? कहने लगे, भाई साहब, इसका एक बैरिंग खराब हो गया है। मैंने कहा, क्या आपके पास नया बैरिंग है? वो कहने लगे, हाँ, नया बैरिंग मिल जाएगा, हम नया बैरिंग डाल देंगे।
मैंने कहा ट्रैक्टर बंद कर दूं? बोला बंद कर दूं। मैंने कहा हमारे पास पुली नहीं है, क्योंकि उसमें ट्रैक्टर जो पुली से स्टार्ट होते थे, सेल्फ स्टार्ट नहीं होते थे। मैंने कहा इसके पास पुली नहीं है, क्योंकि घर से जो पुली से स्टार्ट करके लाए वो हमने गाँव में छोड़ दी। दूसरी पुली जो है हमारे ट्रैक्टर के पास, वो नानों से आगे है, तो यहाँ स्टार्ट करना मुश्किल हो जाएगा। कहने लगा कोई दिक्कत नहीं, धक्का मार के हम स्टार्ट करवा देंगे और हमारे पास बैरिंग बदल देंगे। जैसे हमने बंद किया, उसने बैरिंग ढूंढा, उसके पास बैरिंग नहीं मिला। कहने लगा भाई साहब माफ़ी चाहता हूँ, बैरिंग तो नहीं है। मैंने कहा बैरिंग नहीं है, अब इसको स्टार्ट कैसे करें? धक्का मार के स्टार्ट करते हैं। जैसे धक्का मार के स्टार्ट करने लगे, आगे का दाएं साइड का एक पहिया था नहीं, तो धक्का मार के स्टार्ट करने के लिए जैसे गियर लगा क्लच छोड़े, आगे वाला हिस्सा जिधर टायर नहीं था वो नीचे झुक जाए और ट्रैक्टर पीछे का जो पहिया अपोजिट साइड का ऊपर उठ जाए और वैसे खाली घूम जाए, ट्रैक्टर स्टार्ट ना हो। मैंने कहा ये तो अब स्टार्ट भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम गियर लगा के क्लच छोड़ते हैं पीछे वाला पहिया उठ जाता है, क्योंकि आगे झुक जाता है, ये स्टार्ट मुश्किल होगा। पास में एक बड़ा गड्ढा था, उस गड्ढे में उसने दुकानदार ने कहा कि इस गड्ढे में झुका दो, ढलान अच्छी मिलेगी तो आराम से स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा चलो कोशिश कर लेते हैं। वो गड्ढे में जैसे डाला ट्रैक्टर को, गियर लगा के क्लच छोड़ते ही आगे का हिस्सा और नीचे झुक गया, पीछे का ऊपर उठ गया और फिर वही हुआ, स्टार्ट में गया। मैंने कहा अब तो और बड़ी समस्या आ गई, अब गड्ढे से धक्का मार के बाहर भी निकाल सकते। उसने कोई बात नहीं, बोले गाँव से कोई ट्रैक्टर आता जाता होगा, उसको हाथ देके हम इसको निकलवाएंगे। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर में गाँव की तरफ से एक ट्रैक्टर आया, उससे दुकानदार ने कहा भाई ट्रैक्टर हमारा फंस गया, इसको निकालिए। रस्सा बांध के जैसे ही बाहर निकालने लगे तो मेरे दिमाग में एकदम से आइडिया स्ट्राइक किया कि इसमें जब हम बाहर निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर का आगे वाला हिस्सा ऊंचाई पे है, पीछे वाला हिस्सा नीचे है, सारा वजन पीछे है। अगर मैं टॉप गियर लगा के एकदम से क्लच छोड़ता हूं तो आगे ट्रैक्टर नहीं झुकेगा, क्योंकि सारा वजन पीछे है और स्टार्ट होने के चांसेस है। जैसे ये आइडिया आया, मैंने एकदम से उस आइडिया को प्रैक्टिकल रूप देने के लिए टॉप गियर लगा और क्लच छोड़ गई और आइडिया काम कर गया, ट्रैक्टर एकदम से स्टार्ट हो गया। मैंने कहा ये भी सही हुआ। बाहर निकालने के बाद फिर धीरे धीरे करके हम नारनौंद तक गए। जब तक नारनौंद पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था, रात हो चुकी थी। और ट्रैक्टर के पास जो छोड़ रखा था, छोटा भाई था, काका का लड़का था जो 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था, वो भी ट्रैक्टर छोड़ के साइड में एक खेत था, खेत में जो खेत का मालिक था उसने कह दिया था भाई जब तक तेरे घर वाले नहीं आते तो यहाँ पे, वहाँ कोठरी टाइप बनी हुई थी, वहाँ पर ठहर जा। वो वहाँ पर रुका था। ट्रैक्टर के पास जाने के बाद हमने उसको आवाज़ लगाई तो बच्चा आ गया हमारे पास। इस ट्रैक्टर के साथ हमने हमारा जो खराब ट्रैक्टर था उसको जोड़ा, उसके पीछे ट्राली थी और नारनौंद से वापस घुमाया, हांसी की साइड से वापस नारनौंद की साइड में घुमाया। घुमाने के बाद जैसे हम नारनौंद गली में घुसे, गली में घुसने के बाद हमने आगे जाके पूछा, जो एड्रेस हम लेके गए थे जिस रिश्तेदार का, कि भाई ये घर कहाँ पर है। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप गलत रास्ते पर आ गए, इससे पीछे वाली गली है वो जाएगी और वहां पर उनका घर है। तो मैंने कहा चलो इसको मोड़ते हैं। अब मोड़ने के लिए जो ट्रैक्टर था आगे वाला 3 पहिए वाला था, 1 पहिया था नहीं, उसके पीछे खराब ट्रैक्टर था, उसके पीछे एक ट्राली थी। तो आगे वाले ट्रैक्टर को फिर से वहां से निकाल के पीछे ट्राली के पास लाए, ट्राली के साथ रस्सा बांधा और धीरे धीरे पीछे खींचना जैसे मैंने शुरू किया। हमारे वाले ट्रैक्टर पे जो काका लड़का था, बदरा जो बैठा था, उसको सही से ड्राइविंग आती थी। मेरे भी ये दिमाग में नहीं आई भाई बैक तो करना, इसको आएगा नहीं, दिक्कत हो सकती है। मैंने जैसे जैसे धीरे धीरे आगे खींचा, वो बैक में जैसे मोड़ने लगा, उसको ठीक से कटाई करनी नहीं आई। और बराबर में एक खाई थी, जो पानी को ड्रेन के लिए खाई होती है, उसके अंदर 1.5 से 2 फीट कम से कम गहरी खाई थी। पीछे वाला पहिया जो हमारा खराब ट्रैक्टर था उसके अंदर जाके गिर गया। जैसे ही वो गिरा, अब पीछे ना तो पीछे धक्का लगाए ना आगे धक्का लगाए, जैसे उस ट्रैक्टर के साथ खींचे, वो आगे वाला पहिया जो निकला था उस साइड से ट्रैक्टर झुक जाए और पीछे वाला पहिया ऊपर उठ जाए और वैसे घूमने लग जाए। मैंने कहा भाई अब तो और ज़्यादा बुरी तरह से फंसे, क्यों अब इसको निकाल भी नहीं पाएंगे। ये जो 3 पहिए वाला ट्रैक्टर है ये ताकत ही नहीं लगा रहा है, और जब तक ताकत नहीं लगेगी इसको निकाल नहीं पाएंगे। फिर दिमाग में आइडिया आया, जहाँ हमारा ट्रैक्टर था उसके पास में ही कुछ ईंटें पड़ी हुई थी, वो ईंटें वहाँ से एक एक करके उठाई मैंने और बजाज ने, हमारे ट्रैक्टर के पहिए के आगे डाली, जो बड़े वाला पहिया था, कि एक ढलान सी बन जाए। फिर मैंने कहा माँ तू एक काम कर, जो ये 3 पहिया वाला ट्रैक्टर है इसके ऊपर बैठ, और इसके ऊपर बैठ के पहला लो गियर लगा और धीरे धीरे बाहर कर, फिर मैं इसको निकालता हूँ। तो बदराज ने पहला लो गियर लगा के धीरे धीरे आगे निकाला, हमारा वाला ट्रैक्टर निकल गया। वहाँ से रस्सा खोल के फिर मैंने कहा अब वहाँ ले जाके पीछे इसको ट्राली से बांध लेते हैं। ट्राली से बांध के मैंने कहा अब पहले लो गियर में ही धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर मैंने इसको बैक किया, ट्राली के साथ बैक करके और घुमा लिया, मोड़ लिया। मोड़ने के बाद जो गली उन्होंने बताई थी उस गली में जाकर पहुंचे। वहाँ गली में जाके आगे देखा हमने बहुत सारा ग्राउंड था, उस ग्राउंड में ट्रैक्टर को रोक लिया। अगर यहाँ नहीं मिलता या कहीं और जाना पड़ता, कम से कम घुमाने के लिए हमें जगह मिल जाएगी, नहीं तो जैसे पीछे फंसे थे वैसे फंस सकते हैं। तो वहाँ हमने ट्रैक्टर को खड़ा किया। खड़ा करने के बाद इंजन बंद नहीं किया, आसपास में जाके पूछा, उन्होंने बताया कि फलानी जगह उनका घर है। वहाँ उनके घर गए। घर जाने के बाद उनसे कहा कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो गया और रात को हमने रुकना है, हमारे पास 2 ट्रैक्टर हैं और एक ट्रैली है, उनको खड़े करने के लिए जगह बता दीजिए। वो फिर हमारे साथ आए, साथ आके ट्रैक्टर ट्रैली को वहाँ से घुमा के दूसरी साइड में ले गए। वहाँ खुली जगह थी, वहाँ खड़ा करवाया, रात को वहाँ ठहराव किया। सुबह उठे, सबसे पहले जो 3 पहिया वाला ट्रैक्टर था उसको लेकर दुकान पर गए। दुकान पर जाकर उसका नया बैरिंग डलवाया और पहिए 4 पहिया बनवा के लाए। फिर वहाँ से
ट्रैक्टर को जोड़ के और ट्रॉली के साथ अपने गांव में लेकर आए। तो इस तरह से आपके साथ भी कभी भी इस तरह की समस्या आ सकती है। जब भी कोई समस्या है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आइडिया निकालना है, उस समस्या से बाहर कैसे निकलना है उसके बारे में सोचना है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।